Friends, this is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures. Grade 6, Science. Lecture number 3, lesson number 15, Light, Shadow and Reflections. Students, bring your science book, open it and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. Do all the questions on your science homework notebooks. Task. Dear students, we will discuss following tasks in this lecture. Light travels in a straight line. Images are different from shadows. So first we will discuss about light travels in a straight line, that how light travels in a straight line. This is basically property of light that it travels in a straight line. लाइट की प्रॉपर्टीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि वो बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, यानी वो एक रेस की फॉर्म में ट्रैवल करती है और बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती है. जब कोई भी ऑब्जेक्ट उस लाइट के रास्ते में रखा जाता है तो वो उसका शेडो कास्ट करती है, यानी अगर वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो लाइट उसमें से पास कर जाएगी और उसका शेडो नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो ट्रांसलेसेंट या ओपैक ऑब्जेक्ट है तो उसका शेडो बनेगा. ये चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में. आज हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि लाइट किस तरह से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. सो लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ये सिर्फ और सिर्फ रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की वजह से होता है. रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन क्या होती है? रेक्टिलीनियर का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करना, यानी आगे बढ़ना. तो यहाँ पर रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन से मुराद है दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. That is produce shadow of opaque object and inverted images of object in a pinhole camera. और इसी लाइट की जो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट है, इसी प्रॉपर्टी की बेस पे पिनहोल कैमरा बनाया गया और वो इसी प्रिंसिपल पे एक्ट करता है और वो इन्वर्टेड इमेज देता है उस ऑब्जेक्ट का जो उसके सामने रखा जाता है या जिसका इमेज लिया जाता है. एंड सेकेंडली, जब कोई भी चीज़ इस लाइट के रास्ते में रखी जाती है तो उसका वो उस ओपैक ऑब्जेक्ट का वो शेडो क्रिएट करेगी. So now you can see in this picture and also on the page number 160 of your book, एक्टिविटी आपके पास दिखाई गई है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे 3 आपके पास यहाँ पर कार्ड्स दिखाए गए हैं जिनमें होल हैं. उसको स्टैंड किया गया है 1 by 1 और बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. तो अब अगर ये तीनों होल्स बिल्कुल सेम जगह पे हैं, बिल्कुल सेम प्लेस पर मौजूद हैं, तो लाइट इन तीनों होल्स में से पास कर जाएगी. लेकिन अगर होल जो है वो एक दूसरे से आगे पीछे हों तो लाइट सिर्फ फर्स्ट होल में से पास करेगी एंड देन सेकंड होल जो कि उस लाइट के बिल्कुल रास्ते में नहीं है बल्कि वहाँ पर कॉम्पैक्ट जो है वो कार्ड मौजूद है, तो वहाँ से लाइट ट्रैवल नहीं करेगी. यानी अगर ये होल्स तीनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगे तो लाइट मूव करेगी, अदरवाइज लाइट उस सामने वाले ऑब्जेक्ट का शेडो बना देगी, वो चाहे किसी कार्ड की सूरत में हो या कोई और ऑब्जेक्ट हमने सामने रखा हो. सो लाइट कैन प्रोड्यूस रिफ्लेक्शन एंड मिरर्स ऑल्सो. सो लाइट की ये जो प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, प्रोपगेट करती है, इसको हमने पिन होल कैमरा में भी डिस्कस किया था कि पिन होल कैमरा इसी प्रिंसिपल की बेस पे बनाया गया है. सो इफ़ यू रीड पेज नंबर 160 दैट इन फैक्ट द सनलाइट विच कम्स थ्रू योर क्लासरूम विंडो आल्सो अपीयर्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी क्लासरूम की अगर विंडो ओपन हो तो वहाँ से लाइट आ रही होती है और आप अगर उसको बिल्कुल साइड से ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइट आ रही होती है. दैट ऑल्सो प्रूव्स दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस स्ट्रेट लाइन मूवमेंट whenever this straight line movement is disturbed by the opaque or translucent object, then it will cast shadow of that object and it will never रिमेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. वो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में रखा है तो उसका शेडो बनाएगी और उसकी जो फर्दर प्रोपगेशन है वो रुक जाएगी, इसी वजह से वो सब्जेक्ट का शेडो बनाएगी. यहाँ पे एक्टिविटी आपको दिखाई गई है जो कि मैंने अभी डिस्क्राइब की. तो इस एक्टिविटी से आप ये देख सकते हैं कि लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में या नहीं. यानी 2 एग्जाम्पल्स हो गई, एक आपको विंडो की एग्जाम्पल दी और एक यहाँ पर आपको एक टॉर्च लाइट और 3 कार्ड्स की एग्जाम्पल दी विद होल एट द सेम पॉइंट. तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं या आपको प्रूफ दे सकती हैं बात का दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट है हमारे पास मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस. लाइट कैन प्रोड्यूस मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन, सो विल डिस्कस इट.
रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन स्मूथ शाइनिंग सरफेस। जब भी लाइट किसी स्मूथ बिल्कुल हमवार सतह वाली शाइनी सरफेस पे फॉल करती है तो वहाँ से बाउंस बैक हो जाती है, यानी वो दोबारा से वहाँ से रिटर्न हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। जैसे आप बॉल को अगर दीवार पर मारते हैं तो बॉल वापस आपकी तरफ आती है, इसी तरह से जब लाइट फॉल करती है किसी शाइनी सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे, तो वो वापस आती है वहाँ से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेस। और हम इस रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को यूज़ कर सकते हैं कि हम डायरेक्शन को चेंज कर सकें। अब मैं आपको इसको बॉल के एग्जांपल के साथ ही समझा रही हूँ। जैसे आप बॉल को किस वे में दीवार पर मारते हैं और बॉल कौन सा एंगल बनाकर रिफ्लेक्शन शो करती है, या बॉल कौन सा एंगल बनाकर बाउंस बैक होती है, ये डिफरेंट होता है आपके उसको बॉल पर स्ट्राइक करने के वे पे डिपेंड करता है कि वो किस एंगल के साथ बाउंस बैक होगी। तो इसी तरह से हम यही जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकें। इफ़ यू सी ऑन पेज नंबर 161, सो यू कैन सी दैट दिस पिक्चर शोज दैट लाइट मूव्स फ्रॉम वन पार्ट टू एन अदर पार्ट। अब यहाँ पर अगर आप देखें 161 पे एक्टिविटी 9 देखें, 3 जो हैं यहाँ पर चिल्ड्रन खड़े हैं। जो गर्ल है उसने टॉर्च लाइट से लाइट फॉल करवाई है मिरर पे। अब मिरर की डायरेक्शन जो है वो स्लाइटली टुवर्ड द थर्ड बॉय रखी गई है और ये लाइट जो है उस पर फॉल करके रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट बैक किस एंगल में होगी, ये थर्ड बॉय जो है उस तक फॉल करेगी। सो इस वे में हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सो रिफ्लेक्शन इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी चेंज डायरेक्शन of light. So light which we see coming from the moon is actually the light of the sun reflected by the moon surface toward the earth. अब यहाँ पर हमने जो एक फिनोमेना डिस्कस किया रिफ्लेक्शन का, तो अब हमारे पास सबसे बिगेस्ट एग्जांपल इस रिफ्लेक्शन की क्या है? सूरज, चांद जो है उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। अब वो सूरज की रोशनी को जब रिफ्लेक्ट करता है तो हमें मून लाइटेड नज़र आता है। तो ये सब का सब जो है वो रिफ्लेक्शन है जो कि हमें दिखाई देता है, हमें मून जो है वो प्रॉपरली लिट नज़र आता है और ये लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से है। So when we can see our images in the mirror and images of other object kept in the front of the mirror by phenomena of reflection. हम रिफ्लेक्शन की वजह से ही मिरर में अपना इमेज देख सकते हैं। इफ़ वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, हम जैसे ही मिरर में खड़े होते हैं मिरर के सामने, लाइट फॉल करती है हमारी बॉडी के ऊपर और जब लाइट फॉल करेगी जब मिरर के ऊपर, तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी बॉडी पे फॉल करेगी। इन दिस वे वी कैन सी आवर ओन इमेज इन द मिरर, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम इमेज है वो देख सकते हैं, जिस तरह से आपके पास ये एक्टिविटी नंबर 9 में दिखाया गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप पेज नंबर 162 पे देखें तो आपके पास आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें रिफ्लेक्शन दिखाई गई है सनलाइट की टूवर्ड्स अर्थ। यहाँ पर सनलाइट रिफ्लेक्ट करेगी, सन है, अर्थ आपको दिखाई गई है एंड मून। जैसे ही लाइट फॉल करती है डे टाइम पे, ज़मीन पर जैसे ही फॉल करती है लाइट, तो अब यहाँ पर जो फॉल करेगी ज़मीन पर लाइट वो तो अप्रोच नहीं कर सकती है मून को, लेकिन अर्थ के बियॉन्ड जो लाइट है वो अप्रोच करेगी मून को और मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और कहाँ तक पहुँचा देगा, ज़मीन तक पहुँचा देगा। और इस वे में ज़मीन जो है इस मून से लाइटन अप हो जाएगी, यानी मून जो है इस ज़मीन को रोशनी देगा रात के वक्त और सूरज रोशनी देगा दिन के वक्त। अब जितना पोर्शन अर्थ का लाइट ऑब्टेन कर रहा है, अब लाइट के सामने अर्थ जितना पोर्शन जो है लाइट का वो ले रही है, या अर्थ का जो पोर्शन लाइट हासिल कर रहा है, वहाँ से मून तक लाइट नहीं जा सकती क्योंकि अर्थ इज़ एन ओपैक ऑब्जेक्ट, तो वो वहीं पे उसको रिफ्लेक्ट बैक करती रहेगी, बिल्कुल भी मून तक पहुंचने नहीं देगी। लेकिन वो एरिया जहाँ पे अर्थ जो है वो मौजूद नहीं है, जैसे अब यहाँ पे आपको एक रे उन्होंने अवे फ्रॉम द अर्थ दिखाई हुई है, वहाँ से वो मून तक पहुँचेगी और मून उस लाइट को अब रिफ्लेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें रात को जो चाँद है वो रोशन नज़र आता है। सो ये वो फिनोमेना है जो कि शो करता है कि मून किस तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ पर आपको जो चेंजिंग शेप ऑफ मून है वो भी दिखाया गया है, वो भी इसी वजह से है कि अर्थ जितना जितना परे हटती जाती है मून के रास्ते से, उतनी ज़्यादा लाइट जो है वो सन की मून तक पहुँचती है और मून उतनी लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट करता रहता है। अगर सन और मून जो है बिल्कुल आमने सामने ना हो और ज़रा भी लाइट फॉल ना करे तो हमें मून बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही जो
अर्थ है वो रिवॉल्व करती रहती है अराउंड द सन, तो उसकी रेवोल्यूशन की वजह से जैसे जैसे वो रिवॉल्व करती है तो वो थोड़ी थोड़ी जगह जो है वो छोड़ती जाती है जहाँ से मून तक लाइट पहुँच सकती है, और इसी तरह से मून उस लाइट को लेकर रिफ्लेक्शन शो करता है, और जितना हिस्सा मून का लाइट को रिफ्लेक्ट करता जाएगा उतना हमें रोशन नज़र आएगा, और इसी वजह से जो चेंजिंग शेप्स ऑफ मून हैं वो बनती हैं। ये हमने प्रीवियस ग्रेड में भी इन डिटेल डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 163 पे देखें। पेज 163 पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा एक पैराग्राफ है आपके पास, पेज 163। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर बाथरूम मिरर एंड व्हाट डू यू सी इन मिरर। अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपको क्या नज़र आ रहा है? यू कैन सी योर सेल्फ एंड द ऑब्जेक्ट अराउंड यू। आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे। अब मिरर में आपको जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्टेड नज़र आएगा। इन्वर्टेड इन दैट सेंस कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा मिरर में आपने अपना राइट हैंड ऊपर किया है। अगर आपने अपना राइट हैंड ऊपर किया है तो मिरर में आपको ये लगेगा कि आपने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया है, यानी कि ऑपोजिट नज़र आते हैं। सो द लेफ्ट साइड विल अपीयर एज द राइट साइड एंड वाइस वर्सा। तो आप हैंड को इरेज करेंगे और आपको नज़र उसकी ऑपोजिट जो है वो साइड नज़र आएगी, यानी लेफ़्ट है तो राइट नज़र आएगा, राइट है तो लेफ़्ट नज़र आएगा। अब ये वो फिनोमेना है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इन्वर्टेड या फ्लिप्ड इमेजेस बनते हैं। अब फ्लिप इमेज कैसे बनता है? मिरर की वजह से फ्लिप इमेज इस तरह से बनेगा कि वो उस चीज़ की ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करवाएगा। होल्ड योर बुक टाइटल पेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अपनी बुक को पकड़ें और मिरर के सामने खड़े हो जाएं। आप देखेंगे फॉर एग्जांपल आपकी बुक पर अगर साइंस लिखा है तो साइंस आपको मिरर में बिल्कुल उल्टा नज़र आएगा, ऐसे जैसे स्पेलिंग जो हैं वो बिल्कुल उलट लिखे गए हैं। एंड कैन यू रीड इट? आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं। नो, इट इज़ अगेन बिकॉज लेटर्स आर बीइंग फ्लिप्ड। अब यहाँ पर लेटर्स फ्लिप हो गए हैं, यानी लेटर्स की जो डायरेक्शन है वही बिल्कुल बदल गई है। अगर आप बी को देखें तो बी अगर आप लिखते हैं तो बी का जो स्ट्रेट लाइन है वो लेफ़्ट साइड पे होती है और जो उसका कर्व पाथ है वो राइट साइड पे होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पेज नंबर 163 पे देखें, एम्बुलेंस का जो बी है उसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो राइट साइड पे है और उसका जो कर्व पाथ है वो लेफ़्ट साइड पे है। तो इस तरह से ये इमेज फ्लिप हो जाता है। इसी तरह अगर आप ई को देख लें तो ई भी इसी तरह से है, उसकी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो लेफ़्ट साइड पे होती है और जो उसकी आगे जो उसकी लेग्स हम बनाते हैं वो राइट साइड पे होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फ्लिप नज़र आ रहा है। आई थिंक आपको यहाँ पर फ्लिप का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। सो इफ़ यू क्लिक इन द मिरर, मिरर विल अपीयर एज click, and this reason is that ambulance on a ambulance van is written as फ्लिप्ड, ताकि अगर आप उसको किसी भी मिरर में देखें तो आपको बिल्कुल सीधा नजर आए। अगर एम्बुलेंस वैन पे एम्बुलेंस बिल्कुल स्ट्रेट वर्डिंग में लिखा होगा, फ्लिप्ड इमेज नहीं होगा, तो हमें मिरर में उसका इमेज फ्लिप नज़र आएगा। तो हम अगर उसको ऑलरेडी फ्लिप्ड फॉर्म में लिख दें वैन के ऊपर तो वो हमें बिल्कुल जो है वो एक्चुअल फॉर्म में नज़र आएगा अगर हम उसे मिरर के ज़रिए से देखते हैं। सो यही रीज़न है कि एम्बुलेंस का फ्लिप इमेज लिखा जाता है वैन के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे कि इमेजेस शैडो से डिफरेंट किस तरह है। इमेजेस जो हैं वो और शेडोज़ दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी दैट इमेज आर डिफरेंट फ्रॉम द शेडो। शेडो जो है वो ब्लॉकेज ऑफ लाइट की वजह से बनता है, लेकिन इमेज जो है वो लाइट रेज़ की रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। यूजुअली मिरर या लेंसेज या शाइनी सरफेस जो होती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और इमेज बन जाता है। ये कभी भी ब्लॉकेज ऑफ लाइट की वजह से नहीं बनता। सो वी कैन सी सम डिफरेंसेस बिटवीन इमेज एंड शेडो। इमेज शो ऑल द डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़, शेप, उसके कलर, हर चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है, लेकिन शेडो जो है वो हमें जस्ट एक डार्क आउटलाइनिंग होती है, उसे हमें इतनी डिटेल का पता नहीं चलता। सेकंड, इमेज इज़ नॉट मिसलीडिंग। इमेज कभी भी मिसलीडिंग नहीं होता, यानी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मिसलीडिंग। ऑल कलर्स आर सीन इन द इमेज इन अ पिन होल कैमरा। अगर हम पिन होल कैमरा से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें उसके सारे के सारे इमेजेस नज़र आएंगे, लेकिन अगर हम शेडो की बात करें तो शेडो में हमें कोई भी इमेज नज़र नहीं आता। सो नो कलर शेडो में हमें कलर नज़र नहीं आता। नो कलर्स आर सीन इन द शेडो। इमेज में भी अपराइट और इन्वर्टेड। इमेज जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, लेकिन शेडो हमेशा इन्वर्टेड होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बिफोर यू स्टार्ट योर वर्क आपने इंडेक्स राइट करना है। सो राइट डाउन द इंडेक्स, राइट डाउन सीरियल नंबर, डेट एंड देन टॉपिक दैट इज़ लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शंस। उसके बाद आपने अपना काम स्टार्ट करना है। सो यू हैव सम होमवर्क। होमवर्क में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपने करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अप योर डायरी,
write date, subject, and then write down your diary. Okay, dear students, the homework is that do task D, question 1, 2, and 3 on your science homework notebook. And now you know question page 161 and 164 सॉरी. आपने 161 पे जो नाउ यू नो है बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स हैं, तो जब आप अपनी सारा लेक्चर ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. और बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने पहले सारा चैप्टर कर लिया है, हमने उसके टास्क सी डी में इनको कवर भी कर लिया है. उसी से रेलिवेंट कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने खुद राइट करने हैं, बहुत ज़्यादा ईजी हैं. अब पहला है विच पार्ट ऑफ द पिनहोल कैमरा एक्ट एज ए लेंस. तो आपको पता है कौन लेंस के तौर पर एक्ट करता है. वाई कैन नॉट आ पिनहोल कैमरा टेक पिक्चर्स इन अ डार्क में क्यों नहीं पिनहोल कैमरा पिक्चर्स ले सकते. और विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट अकाउंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो. कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी हमने डिस्कस किया स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी होती है. और अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें दैट विच पार्ट ऑफ अ पिनहोल कैमरा एक्ट एज अ लेंस, तो हमें पता है लेंस के तौर पे उस जो पिन होल कैमरा का होल होता है वो एज अ लेंस एक्ट करता है. अगर आप इसको पेज 159 पे देख लें तो आपके पास नज़र आ रहा है आपको कि दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू मेक अ कैमरा विदाउट लेंस टू एंड इट इज़ कॉल्ड एज पिन होल कैमरा. इन अ पिन होल कैमरा स्मॉल होल इज़ अ थिन शीट इज़ ऑल दैट इज़ नीडेड टू टेक अ फोटोग्राफ. अब यहाँ पर जो हमारे पास एक स्मॉल होल है या जो आपके पास एक शीट है वो आपके पास यहाँ पर एज अ लेंस एक्ट करेगी. नेक्स्ट आप अगर देखें क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास दैट इन अ पिनहोल कैमरा हाउ कैन वन प्रोड्यूस एन अपराइट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर अपराइट इमेज प्रोड्यूस करना है तो आप उस ऑब्जेक्ट का जो है वो अगर इन्वर्टेड रखें और फिर उसका इमेज लें तो आपको अपराइट इमेज उसका मिल जाएगा. वैसे जो पिनहोल कैमरा का इमेज है सो यूजुअली अ पिनहोल कैमरा प्रोड्यूस एन अपसाइड डाउन इमेज. तो अगर अपराइट लेना है तो आप उस चीज़ को अपसाइड डाउन रखेंगे तो आपको अपराइट इमेज मिल जाएगा. Okay students, now we will discuss about question number 1, 2 and 3 of task D जो कि आप लोगों ने करने हैं अपनी नोटबुक पे. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास व्हाट इज़ लाइट, हाउ डज इट हेल्प अस टू सी एन ऑब्जेक्ट. तो पेज नंबर 154 पे आ जाएं, इसका आंसर हम देखते हैं. पेज 154 पे आप पेंसिल पकड़ लें और उससे आपने मार्क करना है इसको. सो यहाँ पर अगर आप देखें जो हमने टास्क सी का क्वेश्चन नंबर 1 मार्क किया था, टास्क सी क्वेश्चन नंबर 1 आपको याद होगा हमने मार्क किया था दीज ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट from a luminous object fall on them and travel from there to reach our eyes. So these are known as this will help us to see light. तो इस जो लाइंस हैं, ये जो 4 लाइंस हैं, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होंगी कि हम लाइट के ज़रिए से किस तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं. इस लाइन में यही डिस्क्राइब किया गया है these objects become visible only when light from a luminous object fall on them and travel from there टू रीच आर आइज़. यानी जब भी कभी लाइट सोर्स से लाइट इन पर फॉल करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. अब लाइट क्या है हमारे पास, लाइट इज़ बेसिकली अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं जिसमें सन आ जाता है, लाइट बल्ब आ जाते हैं एक्सेट्रा, बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं. तो अब यहाँ पर पूछा आपसे ये गया था व्हाट इज़ लाइट. सो लाइट इज़ अ स्ट्रेट लाइन रेज दैट कैन इल्यूमिनेट समथिंग. यानी स्ट्रेट लाइन रेज जो कि चीज़ों को रोशन कर सकती हैं उसको हम लाइट कहते हैं. या फिर आप ये भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं दैट ऑल द रेज दैट अराइज फ्रॉम अ लुमिनस ऑब्जेक्ट आर नोन एज लाइट. अगर आप इसको अपनी जो की टर्म्स हैं उनमें देखें 165 पेज पे, वहाँ से आप इसकी बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हैं. लाइट इज़ समथिंग दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट. तो आप इसकी सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 ओपन करेंगे टास्क डी का, उसमें व्हाट इज़ लाइट में आप पेज 165 पे आ जाएं. लाइट जहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको मार्क करेंगे. लाइट इज़ समथिंग दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. एंड इसमें आप वो भी लाइन लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बोली दैट लाइट इज़ form of rays that arise from some illuminating object that can illuminate some other objects and we can see them. तो आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, ये सिंगल आप एक लाइन भी इसकी राइट कर सकते हैं. देन आपने 154 पे जो मैंने आपको मार्किंग करवाई है आपने वो इसका राइट कर देना है. ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ अ शैडो एंड व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स टू फॉर्म अ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट. व्हाट इज़ अ शैडो. अब यहाँ पर शैडो की डेफिनेशन हम राइट करेंगे. 165 पेज पे आ जाएँ, यहाँ पर आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में शैडो की डेफिनेशन है, आप इसको मार्क कर लें. आप ये शैडो की डेफिनेशन राइट करेंगे.
एंड देन आप लोग आ जाएं पेज नंबर 157 पे, बल्कि पेज 155 पे आप लोग देखेंगे यहाँ पर शेडो की एक और डेफिनेशन है। शेडो वाला जो पॉइंट है वहाँ पे आप देखेंगे, आप पेज जो 165 पे मैंने भी आपको मार्क करवाई है, आपने वो भी राइट करनी है। एंड देन आपने ये वाली डेफिनेशन राइट करनी है पहले, द एरिया ऑफ डार्कनेस बिहाइंड द ओपैक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड शेडो कैन बी ईजिली ऑब्जर्व्ड। यहाँ तक आप इसको राइट करेंगे। एंड देन इसेंशियल थिंग्स जो कि किसी भी शेडो को बनाने के लिए ज़रूरी हैं, उसके लिए आप पेज 156 पे आ जाएँ। बिल्कुल लास्ट पे आपके पास 1 2 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सो the important things that are required to form a shadow is a light source, an opaque object and a screen। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, यानी एक डेफिनेशन और ये 3 उसमें आपने पॉइंट्स ऐड करने हैं। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज डज द साइज ऑफ शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाउ डज द साइज ऑफ अ शेडो वेरी विद द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइट सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। तो ये हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि साइज और शेडो क्या एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एंड सेकेंडली जो लाइट सोर्स है उस पर भी डिपेंड करते हैं कि लाइट सोर्स नज़दीक है या दूर है। तो इसके लिए आप यहाँ पर अपने पेज 157 पर अगर आ जाएं, सो यू कैन सी द पॉइंट्स। यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं आपके पास, तो आप इन पॉइंट्स को यहाँ पर राइट कर सकते हैं। ये डिफरेंट आपको एक कंप्लीट एक एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। आपने ये जो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, आपने ये सारे के सारे लिखने हैं। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होंगे। इसमें इन डिटेल हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, हर एतबार से साइज़ को और उसके जो शेडो का साइज़ है और ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है, उन दोनों को हम कंपैरेटिवली डिस्कस कर सकते हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पेज 157 के पाँचों पॉइंट्स राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन योर डायरी। दिस इज़ एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।